अच्छी, मेरे को तो बड़ी पसंद आई। इसकी रैंडम देना की। हाँ, आज आ गई, मेरे को पता नहीं क्यों पसंद। एक तो इसने कंटेंट इसकी। मैं स्पीकर पे होता ना तो भाई को पप्पी दे देता जब बोला ना कि सट्टा प्रमोट नहीं करने दूंगा। ये वाली बात अच्छी लगी उसकी। सट्टा सट्टा प्रमोट नहीं करने दूंगा, लेकिन लोगों को भाई भड़काऊंगा एक स्क्रिप्ट दूसरे के खिलाफ। इसकी जिसने आज स्क्रिप्ट लिखी है ना, वो बहुत तगड़ा बंदा था आज। मतलब स्पेस बनाया था ना इसने, आज फिर से पब्लिक आई थी। कितनी पब्लिक थी चैनल? 22,000। अरे बाप रे, क्या ही कर। 22,000 में इसने एलवी यादव की सब खोल दिया। मुझे ऐसा लगा कल खोल दिया, अब कुछ बचा नहीं रहेगा खोलने के लिए। सब खोल दिया इसने, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। कुल्हाड़ी मारी है एल्विस ने अपने पैरों पे बने बनाई चीजों पे। अब लग रही है, अब लगेगी उसको कुल्हाड़ी। मैं यही बोल रहा हूँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी इसने। अच्छा वाला। और शान में दिक्कत ये हो गई ना कि ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी तुम्हारी रैंडम से इतनी बड़ी, उसी बीच तुमको ये सब हरकतें करनी थी। अब देखो क्या बोलूं। और अब पर ये चीज। नेक्स्ट्रॉन ने तो सॉर्ट आउट कर लिया ना, रिजॉल्व हो गया। वो लाइव आके बोल के गया नेक्स्ट्रॉन की कोई मसला नहीं है अब। ये चीज देखो आपकी, इंसान कितना ज्यादा वो था कि उसने सारी चीजें बोल दी। देखो, और वो सच, मेरे हिसाब से तो वो सच बोली गई है जो इसने बोली है। बट वो मैक्सन है ना? नहीं, जो इसने बोली रैंडम सेना ने रैंडम। आज, रैंडम ने जो बोली ना मुझे भी सच लगा। मुझे सच लगने, क्योंकि इसने ये चीज साथ साथ में बोली। कहता अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी। वो वाली भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसपे इसमें इसने बोला है कि मैं फेक कैंपेन चला रहा था और इसने रोका था। मतलब कि एलविश यादव भी लड़कियों के साथ ज़्यादा वो करता था चीज़ें। आप मतलब कि राज इतने छुपे हुए हैं ना क्रिएटर के, इतने क्रिएटर्स के राज छुपे हुए हैं कि पता नहीं है, बस ये पीछे बात हैं। तो है। ये हमको तो कुछ शायद 10% का भी पता भी नहीं चले। और ये सब यही तब आते हैं जब ये लोग एक दूसरे की कवर खोदने पे आ जाते हैं, तभी चीजें पता चलती हैं। उसने आज सच में ना वो वाली चीज़ें कर दी रैंडम सेना ने, कि जैसे दो दोस्त नहीं होते। मैंने आपको पहले ही बोला था कि दो दोस्त होंगे तो एक दोस्त अगर खोलने पे आया चीज़ें, तो हाँ, वही वही सीन। वो नहीं सोचेगा फिर। बाकी। प्रॉब्लम क्या हुई ना, इसने इसका ड्रेस वायरल कर दिया एलविश यादव ने। हाँ, वो देखा। हाँ, उससे इसको खिंच पहुंची, क्योंकि देखो यार, एक एक नॉर्मल बंदे का रैंडम सेना का वायरल करना, एक एलविश यादव में बहुत फर्क है। एलविश यादव का हर ट्वीट वायरल जाएगा, और ये वाला ट्वीट तो बहुत ज़्यादा वायरल गया होगा, एड्रेस वाला। तो वहाँ अब ये रैंडम सेना कहता है कि भाई मेरी लाइफ को तो थ्रेट है, ना, मेरे पास कुछ, मेरी रोना ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। रोना गाना चालू है उसका, देख। हाँ, रोया भी था, वो रोया भी था। रोया बीच उस। रोया है स्पेस में, रोया भी है स्पेस में। यार आंसू आ रहे थे उसमें आंसू आए हैं जैसे उसको बोल स्पेस रहा में अपने पूरे। फिर कहता कि कहता देखो मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। वही चीज़ है, बट इसने इसने दूसरे का बचने भी नहीं दिया। वो तो इसने उसने बोली अपने। देखो, देखो, मैं एक मरूंगा एक चीज तो पता है, मार एक दूंगा। यासिन भाई, देखो डर जो है दोनों को लग रहा है। डर जो है दोनों को लग रहा है। इधर से रैंडम को भी लग रहा है, उधर से एल्विस को भी लग रहा है। तो दोनों लोग, और ये पीछे हट रहा है। रैंडम जो है कल आखिरी वीडियो बना के ये पीछे हट रहा है इस चीज से। और होगा कुछ नहीं, अभी देखना ये चलेगा एक दो तीन हफ्ता और चलेगा तो ये सब भूल जाएंगे, सब लेट गो कर लेंगे। वो तो यही होगा। एंड में यही होता है यार। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जिंदगी भर की दुश्मनी थोड़ी हो गई है इनकी। एंड में एट लास्ट यही होता है कि दोनों लोग आके एक दूसरे के साथ सब हैंडशेक हो जाएगा। क्या पता ये सब चीजें हो जाए, कुछ टाइम बाद शायद फिर साथ में कैंपेन करते दिखे। तो ये सब तो होता ही है, ये कुछ नया नहीं है इन लोग का। सबसे टॉप पे चल रहा है रेस्ट एलविश यादव, सपोर्ट रैंडम सेना, मैक्सटन ट्रेंडिंग में सारे हैं ये। बट जो भी है, इसने आज सब सब हटा दिया। मतलब कि इसने सारी चीज़ें वो कर दी कि जो इसको एक करनी चीज थी। एक चीज क्लियर हो गई, जो ये एमसीजीडब्ल्यू पे जो ये चढ़ाई करते थे एक चीज को लेके, जो चढ़ाई करते थे अब वो सब खत्म हो गया। अब उल्टा इनके ऊपर चढ़ाई होगी इन सब चीजों के लिए। ये किसी भी एफडी से अरे लड़ेंगे तो बैंड इनको चोद ट्रेंड चलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। मैं तो, मेरा तो मन था स्पेस बना के इनका ट्रेंड चलवाऊँ मैं। कुत्ते कुत्तों की तरह जो इन्होंने मुनावर पे इल्ज़ाम लगाए थे। 18 साल की लड़कियों का पैटर्न है मुनावर का। तुम्हारे बंदे ने तो 18 साल के बच्चे को, बंदी को भी नहीं छोड़ा, लड़की को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे बंदे ने तो उससे भी छोटी छोटी लड़कियों को उसने टारगेट किया है। शर्म आनी चाहिए भाई। और मैंने पहले ही कर्मा। बोला था भाई, कर्मा। दो दोस्त है तो चाटे तो निकलेंगी।
ठीक से। मैं यही बोलूंगा कि जो जो इल्जाम लगाए जा रहे थे ना मुनावर पे या एमके जेडब्ल्यू पे, सब घूम फिर के आया, सब अभी आया है फालतू की। अब तो अच्छा, अब पांडा गैंग वाले बहुत मारेंगे इसकी कांड। पांडा गेन वाले तो उछल ही गए, कल से वही उछल रहे सबसे ज्यादा। नहीं नहीं, पांडा गैंग इसने तो सिंपल बोल दिया ना कि अभिषेक मलान के अगेंस्ट जो कैंपेन हुआ था, जो वीडियो वायरल हुई थी, अच्छा, वो पूरा खोल दिया। वो वीडियो वायरल जो थी, वो मना किया था कटारिया ने करने को कि मत करना, एलवी यादव फंस जाएगा। क्योंकि एलवी यादव के भी बहुत चैटे हैं लड़कियों के साथ, अठारह ऑब्वियसली अठारह होगी। साल की अरे कोई 18 साल से दूसरी। कम कम वाली लड़की के साथ कुछ भी करना एक क्राइम है, असॉल्ट माना जाता है वो। ठीक है, तो ये किसी ने बहुत बड़ा चार्ज लगा दिया। अब एलविश ने अगर इस चीज़ों को वो नहीं किया ना, जस्टिफाई नहीं किया या डिफेंड नहीं किया, तो देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एलविश। बहुत बड़ा इशू है। तुरंत भाई बोलो ना, बहुत देर से आप बोल रहे कैसे अजीम भाई? हो। बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप बताइए। यार देखो, मैं ये कह रहा हूँ, रैंडम जो है ना, उसका बस पॉइंट ये है कि ये एलवी जो है कट्टर हिंदू था, ठीक है। और रही बात यह है कि उसका बस पॉइंट ये है कि ये कट्टर हिंदू के नाम पे जो है वोट लिया, ठीक है, इसने अपना मतलब फेम लिया, ठीक है, अपना यूट्यूब जो कुछ भी है जहां तक ही आया, कट्टर कट्टर बोल के नहीं, यूज करके ही आया, ठीक है। उसने पूरा पूरा जितना था सब कुछ निकाला, रैंडम ने क्यों निकाला, उसने यूज किया धर्म का। और रही बात यह है कि अब इसी चीज में आप देख लो, समय रैना मुनव्वरा का खास दोस्त है वो भी, ठीक है, और उसका भी दोस्त है किसका, वो रैंडम, मतलब रैंडम से भी उसका रिश्ता है, ठीक है। उसमें तो बोल नहीं रहा है, ठीक है, अब पता नहीं अंदर का क्या चीज है। लेकिन यहाँ पे चीज ये है कि उसने यूज किया, हालांकि देखा जाए तो दोनों दोगले है, दोनों ही दोनों धर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही मतलब ये है कि धर्म को जो है बीच में धंधा बना लिए, बिजनेस कर रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो। लेकिन वो जो था ना उसके दिमाग में, जो कुछ चीजें थी ना, वो मौके की तलाश पे था, ठीक है। जैसे मुझे मुझे मौका मिल जाए, जैसे मुझे वो मौका सामने आ जाएगा, मैं सारी चीजें ला के रख दूंगा। और वो एक एक जो जो कुछ चीजें बैकग्राउंड में है ना, वो सारे का सारा चिट्टा खोल रहा है। क्यों खोल रहा है? क्योंकि उसकी जो आर्मी है ना, एलविश खुद ही वो पोक कर रहा है उसको, और मतलब ये कि वो जानबूझ के उसकी ये कर रहा है, तो सारा का सारा खोल के रख दे रहा है। और रही बात ट्रेन करने की, शान भाई जो कह रहे थे, हमें यार कोई एमके कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसको उधर ही मजबूर रहने दो, वो उसको उधर ही रहने दो। बाकी पांडा गैंग जो है वो देख लेगी। हमें इसमें बस ये है कि जिस तरह से इन लोगों ने मजा लिया है इस मुनव्वर के लिए, यानी जब वो आयशा फेम डिगर जब आई थी शो में, जिस तरह से इन लोगों ने पॉपकॉर्न बैठ के खाया था, मजा ले रहे थे, तो हमारा काम बस ये है कि पॉपकॉर्न खाओ, मजे लो। बाकी ट्रेन वगैरह हम लोग वक्त देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इन लोगों को। बाकी ये लोग खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब ये कि ये वहां से एक्सपोज कर रहा है इसको, ये यहाँ से एक्सपोज कर रहा है, बाकी हमको बीच में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम एक ट्रेंड चलाएंगे, अगर फैक्ट बोल दूंगा, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड चलाएंगे तो फिर वो वहां से चलाएंगे, तो क्या होगा, इससे हेड डायरेक्ट मुनव्वर को ही जाएगा, ठीक है। इससे कोई फायदा नहीं। अगर कोई बोलता है मुनव्वर, जैसे जोकर ने परसों बोला था मुनव्वर के बारे में, दो टैगलाइन आई थी उसकी, ठीक है। अगर कोई बोलता है मुनव्वर के बारे में तब करे तो बात अलग है, ठीक है। बिला वजह इसमें पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं। बस मैं ये कह रहा हूँ, एंजॉय करो, और जो कुछ हो रहा है उसको आप देखते रहो। बस ट्रेन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, करना है तो वक्त आएगा, वक्त पर करेंगे, बस ये है। नहीं, सही है, सही है। हाँ वलीद भाई। भाई मेरा शान भाई से सवाल है एक। जी जी। अगर ध्रुव राठी एक वीडियो बना देता है तो मुझे लगता है खत्म है एल्विश। आपका क्या कहना है इस भाई बारे में? ध्रुव राठी तो देखो, बना भी देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव राठी और एलविश का तो पहले से बीफ चल रहा है। कोई एक ऐसा इंसान सपोर्ट में आए जो कभी भी नहीं आया। और मेरे हिसाब से इस एलिगेशन अगर ये प्रूव हो जाती है ना, माइनर वाली, मेरे हिसाब से अगर ये माइनर वाली एलिगेशन प्रूव हो जाती है, अगर रैंडम से इसकी रिकॉर्डिंग दे देता है, तो आई थिंक सारे क्रिएटर्स को ना अगेंस्ट आना चाहिए। नहीं तो फिर भाई घंटे के क्रिएटर है फिर वो, मेरे हिसाब से तो भाई आना चाहिए। अगर ये प्रूव हो जाता है, प्रूव कि एलविश यादव माइनर लड़कियों को के साथ चीज़ें करता है, तो सब क्रिएटर्स को आना चाहिए। तो उसको अब राइट लगेगा, और लाइफ टाइम जो है जेल है।
भाई आपको, आप कैसे इन्फ्लुएंसर हो भाई, आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें उठ रही हैं, आपके लिए कैसी कैसी चीजें उठ रही हैं, आपने क्या क्या कर दिया। आप अभिषेक मल्हान की, आप कॉल पे थे कि वो रिकॉर्डिंग वायरल मत करो, कॉल पे थे, मतलब आपका प्लान था वायरल करने का, तभी आप कॉल पे थे। उसने यही तो इंडायरेक्टली चीज बोली है रैंडम से ने कि वो कॉल पे थे और मना किया था कटारिया ने वायरल करने से कि एल्विश पे चीजें आ जाएंगी। बहुत बहुत गंद चीज है ये जो बोली गई है। आमूमम ऐसी चीजें बाहर आती नहीं है क्रिएटर्स की। जो ये आई है, ये क्रिएटर की चीज पता है क्यों बाहर आई है? क्योंकि एक दोस्त ने बाहर करी है। और मेरे हिसाब से शान भाई, मैं एक बात बोलूं। हम्म, मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से ये इसको लेकर ट्रेंड होना चाहिए, इसके इस लिए पे एल्विश पर। वजह ये अभी प्रूव रीजन ही ये नहीं तो हुआ कि ना भाई, अगर अभी सुनो, प्रूव ही नहीं हुआ ना। नहीं सुनो, भाई। हम्म। प्रूफ की बात नहीं, जब ट्रेंड होगा ना तो प्रूफ खुद हो जाएगा। देखो, अरे जब भाई ट्रेंड हम होगा ना लोगों को तो करने की प्रूफ हो जरूरत जाएगा, ही नहीं भाई, क्योंकि इन लोगों ने जितना बदनाम बना दूसरे जो लोग है ना। इस पे एक चीज हम बोलते हैं, उस पे देखो ये है कि अगर अपना ट्रेंड अगर हम लोग करने लगे ना, तो ये लोग बाद में वही रिलीजन कार्ड खेलेंगे कि हम भाई भाई, इनको पे लो चल के, तो सारी सुई इधर घूमती भाई है। एक फैक्ट वाली बात यह है भाई, देखो तुम यहाँ से ट्रेन चलाओगे तो वो भी चलाएंगे, फिर क्या उसमें हेड किसको आएगा? देखो तुमको तो आएगा नहीं, तुम्हारे माँ मैं बाप को तुम्हें गाली एक दी चीज जाएगी नहीं, मुनावर देखो के लिए मैं आएगा। मेरा कहने का ट्रेंड ट्रेंड मतलब पे यह भाई है, अगर वो देखो, छेड़ेंगे सुनो तो सुनो सुनो तब ट्रेंड करो। पे शान भाई ट्रेंड सुनो, मेरी एक बात सुनो आप, ठीक है? उसने एक और बात बोली थी, और क्या वो उसने रैंडम ने, कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, और भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, मेरे पास और भी ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर मेरा दिमाग खराब होगा ना मैं वो भी डाल दूंगा। तो हमको कुछ करने की जहाँ पे जरूरत ही नहीं है, ठीक है? हम लोग है ना बस पॉपकॉर्न की तरह हमें बस मजे लो, पॉपकॉर्न बाकी का हूँ, ये अपने लिए क्यों लड़ रहे हैं ट्रेंड के चक्करों में? उन्हें अपने माँ भाई बहनों को देखो, करने दो, हम मैं बस तुम्हें एक पॉपकॉर्न खा चीज रहे हैं। बोलूं, ट्रेंड ट्रूंड बहुत छोटी चीज है, ठीक है? पहले तो सबसे पहले ये चीज क्लियर हो कि जो ये एलिगेशन लगाई है ये सच है कि गलत है। अगर मैं तो चाहता हूँ ये क्लियर हो, अगर ये सच है तो भाई फिर बैन हो, देखो अगर ये सच निकली फिर तो होना चाहिए। अगर ये सच है फिर तो बहुत ही घटिया है ये इंसान। अगर बिल्कुल सच है, ये एलिगेशन अभी प्रूव नहीं हुई है, तो अभी कोई करने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये ठीक होती है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि एलवी यादव इतना गंदा है कि अंडर 18 लड़कियों के साथ ये चीज़ें करता है। और इसने एक और चीज़ बोली है स्पेस में कि अगर किसी लड़की को मिलना होता था एलवी यादव से तो उसको उसके साथ सोना पड़ता था। एलवी आर्मी, इसने ये चीज़ बोली है, देख लेना जाके रिकॉर्डिंग स्पेस में, इसने ये भी बोला है। ये चीज़ें अगर हो जाती हैं, प्रूव्ड हो जाती हैं विद रिकॉर्डिंग, तो सब फैंडम को मिलकर करना चाहिए। ये ऐसा इंसान है, इसको बिग बॉस जितवाया तुमने। ये ऐसे इंसान को बिग बॉस जितवा दिया तुमने, ये वाला शो जितवा दिया। और बट जब तक प्रूव नहीं होता, अभी हमने रैंडम सेना की अब बात कर, बहुत मजा। प्रूव तो हुआ ही नहीं ना, इसने बस बातें बोली, हमने सुन ली। देखो जैसे इसने बोली है उस हिसाब से तो हमें सच लग रहा है। बाकी अब भगवान जाने भाई, मेरे को तो पता नहीं भाई, मेरे को तो लग रहा है सच सच है। मैं तो बट है, ये नीचे जितने बैठे ना सबसे बोलूंगा, देखो एल्विस का जो भी सीन निकला है, जो भी बाहर चीजें गई हैं, ऑफकोर्स बहुत गंदी हैं, अप्रिशिएटेबल नहीं है, सुनना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, ऐसी चीजें बहुत गलत हैं। लेकिन एक बार और ध्यान रखना, ये जो जो निकाल रहा है ना रैंडम सीना करके, इससे बड़ा कमीना इंसान भी कोई नहीं है, ये इससे बड़ा काबिल, बदतमीज, निहायती लीच किस्म का आदमी भी कोई नहीं है। लीचड़, लीचड़, एकदम लीचड़ भी शायद अच्छा वर्ड होगा भाई। ये इतना गंदा और घिनौना आदमी है। एटलीस्ट जो भी कर रहा है एल्विस, चलो ये सब तो गलत है, वो सब भी अप्रिशिएटेबल नहीं है, बट ये क्या भाई, इसने तो पूरा देश बिगाड़ के रखा अरे है। प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी अजीम भाई? प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम लाइज जहाँ पे, मेरे को उसी टाइम ही वहां पर आ गया था, इंस्टिंक्ट आ गया था कि अब रैंडम से ना इसकी पोले फाड़ देगा। मेरे को उस टाइम पता चल गया जहाँ इसने एड्रेस वायरल किया। एज एलविश यादव, अगर आप एक, मैं आप कब से यही चीज बोल रहा हूँ, अगर आप एक क्रिएटर हो ना, क्रिएटर छोटे मोटे नहीं हो, आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज्यादा है, आपके इंस्टाग्राम पे 16 मिलियन फॉलोअर है, आपको इतनी तमीज नहीं है कि अगर आपने किसी का एड्रेस डाल दिया। अच्छा अजीम भाई आप बताओ, ये रैंडम से ना बिहार में रहता है, जी। बिहार कह रहा था, क्या एलविश यादव के 5% फैन भी बिहार में नहीं होंगे? बिल्कुल। होंगे भाई, होंगे। इसने जो एड्रेस डाला है, बिहार 5% भी अगर उठ के पत्थर मार दे उसके घर पे अगले के, कांड हो खत्म है वो, उसको तो भाई अंदर से दिक्कतें आ जाएंगी, मेरे माँ बाप घर पे बैठे हैं, है ना? एलविश यादव इज
मेरे को समझ नहीं आया। कटारिया डालता तो समझ आ जाता कि हाँ कटारिया ने डाला, एलविश यादव ने रोका नहीं, ये हो गया। इसने भी बेवकूफ ने भी अपने अकाउंट से डाल दिया, ठीक है। अब एलविश यादव ने वो वाली हरकत करी है आज एड्रेस डाल के, जो वो पहले करता था। पहले समझ गए, जब वो कहता था ना हाँ मेरी आईडी माँ चोद दो इस आईडी पे, वो वाला एलविश यादव, और इसमें बहुत फर्क है ना। उस टाइम आपके इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन भी नहीं थे, आज 16 मिलियन है आपके। आपकी वैल्यू है भाई, 16 मिलियन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 16 मिलियन, ठीक है। आप सलमान खान के साथ खड़े भी हुए हो, शो किया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने एक शो होस्ट भी करके आए हो आप, ये टेम्पटेशन आइलैंड दोनों ने किया था। उसके बाद आप म्यूजिक वीडियो में काम, आप शहनाज गिल के शो पे भी गए हो, आपने बातें भी करी हैं, ठीक है। आपका मीम भी चला है, आप सीरीज कर रहे हो, वीडियोस कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे हो आप, हो तो सही ना, कुछ तो हो, आप तभी कर रहे हो। बिल्कुल प्लेग्राउंड सीजन भी कर रहे हो, है ना, आपको ऑफर तो आ ही रहे हैं, तभी कर रहे हो आप इतना सा दिमाग लगा लेते ना कि नहीं यार मैं पब्लिक फिगर हूँ, मेरे को इनको ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं मेरे को जवाब नहीं देना, बैठ जाता सीन वहीं पे। बट वो जो इसने एड्रेस वायरल किया ना अजीम भाई, वो बहुत गलत कर दिया। उसने सीधा बोला कि मेरे डेथ थ्रेट है मेरे लिए, तो मैं तो भाग रहा हूँ अपनी गांड लेके। थ्रेट तो है ही। और दूसरी बात शान भाई, ये दिमाग इमेच्योरिटी इतनी अभी से नहीं, तुम जाके मार के भी आ गए, इमेच्योरिटी वहीं दिख गई थी तुमको। इतना बड़ा नाम होने, कल मैं यही बोल बोल के थका कि भाई इतना बड़ा नाम होने के बाद जो लिच्चड़ों वाली और गुंडागर्दी वाली हरकत की है ना तुम, कि तुम बढ़ गए। और फिर यहाँ पे आके ये एड्रेस पे तो तुमने पूरा वही दिखा दिया जैसे एक नॉर्मल ट्रोल बैठता ना शान, हाँ, नॉर्मल नहीं आप बंदा। फिर आप में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क रह गया? आप आप वो नॉर्मल ट्रोल हो, ट्रोलर की तरह आप दिखे हो। आपने जब वो ड्रेस डाला ना, तब आप एल्विश यादव नहीं थे, तब आप ट्रोलर थे। बिल्कुल आपने उसकी, देखो, उसने ये चीज़ें जो आज बताई ना, जो भी लोग आज रैंडम से ना, कोई आज भी गालियाँ दे रहे होंगे ना, 2 गालियाँ, बट उसने एक चीज़ बोल दी। और अभी भी कुछ लोग आगे पता है ज़ीम भाई क्या कह रहे हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं? उसने अब सबसे चीज़ें बोली, भाई मेरा भाई था वो, ठीक है? उसको डिफेंड करने के लिए मैंने नहीं बोली। आज मैंने ये चीज़ें सारी खोली, ठीक है? और आज मैं अपनी गांड बचा के भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे बचानी है, बट मैं चीज़ें भी खोल के जाऊँगा। मतलब मैं तो मरूँगा ही मरूँगा, तुम्हें भी लेके मरूँगा। ही इज़ क्लियर बाय माइंड। और अगर आज आप सुनते ना उसकी स्पेस अजीम भाई, आपको सच में ऐसा लगता कि भाई कोई सच्चा इंसान ही बोल रहा है। रोया भी साला, सिंपैथी भी ली, रोया भी साला, मैं बहुत रोया। और सच्चाई लग रही थी उसके वर्ड में। हर चीज़ का प्रूफ है उसके पास। कहता मेरे को हर चीज़ का प्रूफ है। कहता मैं सट्टे नहीं चलाने दूंगा एलविश यादव को। वो तो इस पे तो बहुत उसने 3-4 बार पोस्ट किया, मतलब हर उसके उसमें यही है कि सटोरी सटोरी, सट्टेबाज, ग्लैमर ग्लैमलर ग्लैमलर, यही सब लिख रहा है उसमें। अरे तो आप ये देखो, मुनावर के बहुत सारे फैन है ना। जब स्टार्टिंग में बिग बॉस शुरू हुआ था ना, तो मुनावर के किसी फैन ने मुझे कहा था, कहता कि शान भाई आपको पता है मैं मुनावर को क्यों सपोर्ट करता हूँ? मैंने कहा क्यों? कहता मुनावर भाई ने हमसे एक वादा किया कि वो सट्टे वाले ऐप को भी प्रमोट नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो कहते, और आप फीड भी देख लो मुनावर की, एक भी कभी नहीं सट्टे की किया, कभी प्रमोशन कभी नहीं है, नहीं, आज तक नहीं किया। आज तक नहीं करी। कहता जिस दिन उन्होंने ये किया ना, मैं छोड़ दूंगा मैं सपोर्ट करना। उस फैन ने मेरे को बोला। और आज रैंडम सिन्हा ने ये चीज़ बोली, कहता आपके पैसे से ही आपका पैसा डूबता है, तभी उसको पैसा मिलता है। कहता 25 लाख रुपए मिलता है एक पोस्ट का एलविश यादव को। अरे बाप रे, 25 लाख मिलता है, उसने कहा, सीधा सीधा कह दिया। कितना का क्या क्या डूबता रहेगा उस 25 लाख में, सोचते नहीं कभी कभी देखो कितने आप, सोचता है। उसने मेन धंधा बंद कर दिया उसका। कहता मैं सट्टा नहीं चलाने दूंगा, पीछे पड़ा रहूंगा। और सट्टे उसने की नहीं उसने करी थी। लेकिन भाई उसका तो पेशा है ना, उसका तो भाई पेशा है, वो तो छोड़ेगा नहीं। वो उसने लिख के अपने ले लो। पास बोल दिया मैं बर्बाद कर दूंगा और बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं पीछे पड़ा रहूंगा। बस कहता जो करना है कर लो। क्या मुझे कहता जान से और पहले मैं जाना किसी पड़े। चीज़ पे नहीं बोलूंगा, मैं सट्टा नहीं चलाने दूंगा। और उसने ये भी पता है क्यों बोल रहा मैं सट्टा नहीं चलाने दूंगा? बिकॉज वी नो, ये हमें पता है। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, कितने को नहीं पता, बट आपको सच बता दूं, सबसे ज़्यादा पैसा आपको सट्टे वाले ऐप से आता है। बिल्कुल, सबसे ये मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। exactly। अगर उस 25 लाख रुपए एक पोस्ट की होगी ना, तो उसके लिए सट्टे वाली बहुत महंगी होगी, उसकी पैसा मिलता होगा और उसको। इसमें मेरे को भी एक चीज ये भी मालूम है शान भाई, ये जो बैटिंग एप्स रहते हैं ना, इसमें ये एक वन टाइम मनी तो रहता ही रहता है, उसके बाद कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट मनी भी रहता है कि जितना ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है उस पर, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें भी इनका परसेंटेज रहता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा लोग करते हैं कि तो जितना। इसने मेन धंधा बंद कर दिया ना।
बहुत डिक्लाइन आएगी उस बंदे में। हाँ वही तो है ना अजीम भाई, जितने लोग ज्वाइन होते जाएंगे, जितने लोग होते जाएंगे, वो उनको बेनिफिट Exactly, मिलता वो रहेगा आपने सुना उसको। होगा ना, लोग बोलते हैं मेरा कूपन कोड यूज करना, 100 रुपए मिलेंगे। हम्म, तो वो कूपन कोड जितने ज्यादा यूज होते हैं उसका अरे भी आप खुद बेनिफिट है। सोचो 2 मिनट कितने 1 लाख लोगों ने इसकी वीडियो लाइक करी, ठीक है, उसमें से मैं कह रहा हूँ साला 50,000 बंदा भी चला गया, 50,000 बंदों ने 100-100 रुपया भी लगाया, मल्टीप्लाई कर रहा नहीं नहीं, लग गया पैसा, 5 करोड़ रुपया लग गया, ज़्यादा लग गया उससे तो समझ लो, 100 भी लगाया, 1000 भी लगाया होगा, एक मिनिमम सट्टा भी 100 रुपये का होगा कम से कम। कोई ऐप डाउनलोड करेगा तो मुझे नहीं लगता 500 1000 से कम एटलीस्ट। अच्छा हाँ, वो लालच भी देता सट्टा वाला ऐप, हाँ, वो हजार बिल्कुल देता है। 100, वो पहली बारी में आपको 100 रुपये जिता देगा, हम्म। फिर आप 500 डालोगे। अजीम भाई ये वाला जो मसला है ना, एमएलएम वाला है ना, वही हाँ, मसला है सेम इसमें भी, इस सेम ऐप में भी। एग्जैक्टली सेम वही। अभी 500 रुपये डाला तो आपको 300 रुपये वापस दे देगा, अरे भाई 300 आ गए वापस, अब मैं दोबारा डालता हूँ, 1000 डाला 700 आ गए, अब मैं 2000 डालता हूँ, क्या पता मेरे को 2500 मिल जाए, वो डाले वो डूब वो तो है ही भाई, ये पूरा खत्म। गैम्बलिंग का नाम ही यही है पूरा। एक दो बार जिता दिया ऐप ने, फिर लगे लौड़े। वो अब उसकी कुछ कुछ बातें सच में सही थी, सच्ची में सही थी। अब ये कितना लोग इम्प्लीमेंट करते हैं आई डोंट नो, कुछ नहीं करेंगे अंधभक्ति में, शायन भाई, हाँ जो कुछ अंधभक्ति करेंगे अंधभक्ति में ना, नहीं होंगे करते। तो करते रहो। अंधभक्ति वाले कभी नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। जो थोड़े से हाँ न्यूट्रल होंगे, या जैसे दूसरे फैंडम के लोग होंगे जो एल्विस को सपोर्ट कर रहे होंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल एमजेके में कुछ लोग करने लगे थे सपोर्ट, क्या नहीं, हाँ भाई एल्विस सेंसिबल हो रहा है, भाईचारा निभाने की ट्राई कर रहा है, वो लोग बदल सकते हैं ये सब सुन के। जो उसके कट्टर और वो जो अंधभक्ति वाले हैं, वो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो शान भाई, आप तो ये ऐसा रह जाता है ना कि शान भाई, अगर इन लोग का इतना अनभक्ति है कि रेपिस्ट भी साबित हो जाए ना वो, तो भी साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सीन है। हमारे एलविश भाई सिस्टम और अजीम भाई ये एक चीज देखना, इसने आज क्यों निकाला मालूम, एक पॉइंट ये भी है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज भी होने वाला है ना, ये मैक्सटन और एल्विश का, ठीक है, ये जो बीच में दलाल है ना, रजत दलाल, ये कराने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसने मतलब एक पोस्ट भी ट्वीट भी किया था कि पैसों पे हुआ है मामला सारा बोल करके, तो इसीलिए ये भी थोड़ा वहां पे जाता है, ये भी वो उसने उसका दिमाग मतलब खराब करने में ये भी चीज जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका आधा ये था आधा वो था, देखो इसमें सारा मेरे मामला ये लाया हिसाब था। से तो भाई आपकी लाइफ पे ना एक दाग पड़ जाता है, वो दाग डाल दिया इसने दाग डाल दिया। अब ये किसी भी शो के लिए साइनिंग भी हो गई ना इसकी, तो वो न्यूज़ देखो, न्यूज़ तो कल ही चल जाएगी अजीम भाई, न्यूज तो कल ही चल नीचे भी बहुत, गई होगी बहुत सी हाँ जगह। चल भी होगी क्योंकि बहुत सारे चैनल्स भी बैठे थे नीचे, वायरल भी आनी, बहुत सारे बैठे हुए थे नीचे, 22,000 लोगों में बहुत लोग थे, और वायरल भी होंगे, ट्वीट वायरल होंगे, न्यूज़ आ जाएगी। और न्यूज़ पे अगर ये आ गया कि रैंडम सेना ने इल्ज़ाम लगाया इन पे कि ये करते हैं लड़कियों को 18 साल से नीचे। अब उसको प्रूव करने के लिए एल्विश यादव ने इसके ऊपर, अच्छा आपको जब दूसरे को गलत साबित करना होता है ना, तो आपको उस पर भी इल्ज़ाम लगाने पड़ते हैं, वो भी लगाएगा इस पे इल्ज़ाम, वो भी ठीक है। लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। अब अगर इसकी खोपड़ी सनक गई रैंडम सेना की, तो ये डाल देगा वीडियो, ये फड़ ले रिकॉर्डिंग, जो उसने रिकॉर्डिंग डाल दी, खत्म, फिर तो क्या। शान भाई, और मैं एक बात बोलूँ ना, और अजीम भाई एक बात बोलूँ ना, ये रिकॉर्डिंग डालेगा 100%, क्योंकि अब इसको मिल गया बैकग्राउंड अच्छा। यार एक्चुअली ना मैं खुद चाहता हूँ कि ना कुछ तो आए, हाँ आए या ना आए। नहीं, ये डालेगा, इसी मजबूरी है, अब इन्हें सवाल निकाल देना जुबान से, अब ये अगर डालेगा। ये सच है ना रैंडम सेना को, तो उसको अभी डाल देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि लोग पूछें खुद से, इसको टैग करके पूछो कि और the thing सुनो, you have said in space, is it right or wrong? और सुनो, इसने अलवेश को अपने कब्जे में ले लिया, अलवेश को एक तरीके से ब्लैकमेल कर चुका भी हो, पूरा ब्लैकमेल कर चुका नहीं भी। देखो, इसको सोशल मीडिया से फर्क तो पड़ता है रैंडम सेना को, अरे क्योंकि उसका सोशल काम मीडिया का सोशल अकाउंट, मीडिया ही है शान भाई उसका, वो हाँ फिजिकली तो कुछ है ही नहीं, उसका कोई वजूद नहीं, बाहर निकल जाए कोई जानता नहीं उसको। हाँ, तो वो सोशल इसको तो मीडिया। मेरे को लगता है इसको तो पूछना चाहिए सब लोगों को, ट्वीट डाल के कि रैंडम सेना प्लीज गिव अस द प्रूफ बिकॉज वी वांट टू नो द रियलिटी, वी रियली वांट टू नो द रियलिटी कि अब मेरे को क्या लग रहा है सभी। शान भाई, कुछ बीच में ना ऐसे दलाल भी हैं, जैसे एक हमारे समर दलाल, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, और भी बहुत लोग हैं जो नहीं चाह रहे ये सब चीजें हों, क्योंकि उनको पता है उनकी बैंड बज रही है सबसे ज्यादा, ये जो कट्टर हिंदुओं के नाम पे
कट्टरपना करते थे, धर्म ठेकेदारी करते थे, धर्म के मजहब के पीछे ये लोग इतनी हरकतें कर रहे थे, सब की सब बाहर आ गए। तो उनको भी पता है कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस जो ये हम धर्म का बिजनेस करते थे उस पर बहुत गंदा इफेक्ट जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है कि भाई इन दोनों में से कोई कट्टर हिंदू नहीं है या कोई कोई ऐसा धर्म वाला नहीं है। जो इनने जो भी किया सब फेक किया, सब फॉलोअर्स के लिए, सब धंधा पानी किया। तो ये बहुत एक पीछे के लोग लगे हुए हैं सॉर्ट आउट कराने में कि हमारी बेइज्जती हो रही है ये। नहीं नहीं हम्म। अजीम भाई, ये देखो अगर कल को अगर हो भी जाता है ना इनका सॉर्ट आउट वाला मामला, तो कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रखेगा, कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी दोनों को एक दूसरे को एक्सपोज कर चुके हैं, जो कि जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर वो साथ भी होते हैं ना तो कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। और अगर करेंगे भी तो दोनों दोगले ही करेंगे, फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि बातों के पक्के नहीं है। ये यहाँ से फायर कर रहा था, वहां से फायर कर रहा था। और रही बात दोगले की, रैंडम की, इसने खुद बोला कि आज से कोई मेरा लेना देना नहीं है, आज अरे से मेरा बक कोई रहेगा ये सबूत नहीं है। झूठ अगर बोल रहा बहनचोद। भाई वही तो कह रहा हूँ ना, ये दोगले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये करते भी है ना तो कोई माने नहीं रखेगी, इनकी दोस्ती कोई वैल्यू नहीं नहीं रखेगी, नहीं क्योंकि देखो ऑलरेडी दोनों आप, एक्सपोज कर चुके नहीं हैं। देखो भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो बहुत सीधी बात बोलूँगा, सपाट बात। लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि है वो भी क्रिएटर। और जो इल्ज़ाम इसने लगाया, दैट दैट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। 18 साल से छोटी लड़कियों, माइनर्स के ऊपर करना पता है कितना बड़ा असॉल्ट है। कितने साल के लिए जेल जाना पड़ेगा इसको, कितने साल के लिए 10 इसने साल नॉन असॉल्ट डाला है। बेलेबल है भाई, 10 साल नॉन बेलेबल। 10 साल नॉन बिलीवेबल है। आप ये देखो कि इस इंसान को ख़त्म ख़त्म वाली सीन है, या तो पूछे हाँ वो इससे। देख लो आसाराम निकल ही नहीं रहा अभी तक। हाँ देख लो आसाराम को हाँ, कितना वक्त हो गया अभी तक निकल ही नहीं अभी रहा है। राम राम रहीम का भी तो यही है। वो हम्म। तो चलो हम इनके बारे में बात नहीं करते, बट बात ये है कि बहुत सिंपल है कि ये चीज़ें पूछनी चाहिए कि भाई रैंडम सेना, इफ़ यू आर क्लेमिंग इट, देन प्लीज़ शो अस द प्रूफ, एंड वी वांट टू नो द प्रूफ लिटरली। बिकॉज अगर आप इस ऐप पे हो, अगर एलविश यादव का इस ऐप पे, ट्विटर पे भी 2000 लोग भी हैं एलविश यादव के, 2000 हो गए, 10,000 हो, चलो 10,000 15,000 लोग हो, उसमें से मैं कह रहा हूँ 100 को भी पता चल जाए ना कि ये अगर सच निकला, तो अगले हटें इस चीज़ से। क्योंकि आप बहुत गलत फिर इंसान को सपोर्ट कर रहे हो फिर, अगर ये चीज़ हो जाती है तो इट कुड बी निकलना तो थ्रोन। चाहिए भाई, मैं भी यही बोलूंगा कि जो भी है ना निकलना तो चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा इतनी। अजीम भाई, आप खुद बता दो, इसने ये बोला कि एलविश से जब भी किसी लड़की को मिलना होगा ना, हाँ, तो एलविश उसके साथ सोना होना पड़ेगा। पड़ेगा। इसने ये चीज़ क्लेम कर दी स्पेस में। अब आप ये देखो कि अगर ये चीज़ प्रूव नहीं होती है, और ये चीज़ फॉर एग्जांपल अगर सच निकलती है, तो आगे कितनी लड़कियां होंगी जो मिलेंगी एल्विस से। रियल लाइफ में कभी ना कभी तो मिलना ही पड़ेगा। कभी मिल गई, या फिर कुछ फैन गर्ल्स होंगी, उन पे भी तो बात है। लेकिन भाई अगर उसको दोबारा से मतलब ये ऐसी चीजें होती हुई नजर आएगी, या तो फिर समझ लो कि तुम करोगे ना, वो बिल्कुल डालेगा, ठीक है। उसको पता है, वो जिसने दो बातें बोली है ना, तो बर्बाद होऊंगा या तो करूंगा या तो हो जाऊंगा, दो चीजें बोला है उसने। लेकिन अगर दोबारा से उसको हिट, वहां से हिट मिलेगी उनके आर्मी से, देखो या फिर वो मिलेगी वही मारने है की ब्रो। उसको धमकी अगर मिली। वो पूरी देखो उनकी आ रही। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना। और वही चीज होगी दोबारा, तो वो करेगा ही, डालेगा ही पक्का, ये लिख के ले लो तो। या तो मतलब एक इशारा दे देगा इस तरह से, या तो प्रूफ दे देगा, बस इतना है। ये वीडियो डालेगा अपना फेस रिवील करके। और अजीम भाई ये इतना बड़ा दोगला है कि एक वक्त में ये कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है, मतलब जो वर्ड इस्तेमाल करता है ना मुस्लिम्स के लिए, पता है आपको, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मेरी जान को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ये रहेंगे, और आज ये दोगला कहता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एलविश यादव है। कितना बड़ा दोगला है ये, देखिए। पहले मतलब पहले जो था उस पर ही देखो बदल गया वही अपनी चीज़ बात पे। आज ही इसने दोबारा बोला कि भाई मेरा अगर कुछ होता तो उसका एलविश यादव होगा। इसने आज बोल बोल मतलब क्या कहते हैं ना, बोली में बोल दिया। मतलब पहले तो ये लिखता था, इस बारे में इसने लिखा था, अब इसने बोला है। और इसने जानबूझ, पता है क्यों बोला? क्योंकि अब इन चीज़ों के बाद एलविश यादव इसको छोड़ेगा नहीं। या तो एलविश यादव सोचेगा कि भाई मैं सॉर्ट करूँ, या तो मैं इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ आ गई मेरे पे। अब एलविश यादव को अगर पता है कि ये चीज़ें सच हैं, तो वो सोचेगा, बैठेगा कि भाई इसको तो नहीं मारने जा सकता मैं, थप्पड़ मारूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसने क्या करा, इसने तो कह दिया कि भाई देखो, अगर मेरी हेल्थ को कुछ भी नुकसान होता है, तो उसमें एलविश यादव जी फँसेंगे।
इसने सीधी-सीधी बात बता दी। अब ना एलविश यादव इसका कुछ कर सकता है। इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है शॉर्ट का। और शॉर्ट मुझे लगता है कि अगर हो भी जाता है तब भी कोई फ़ायदा नहीं। अब शॉर्ट का कुछ नहीं शान भाई, अगर अब ये शॉर्ट करते भी ना तो दोनों तीनों दोगले कहलाएंगे, जितने भी ये तो सभी दोगले बहन के। सभी दोगले, किसी का एक दूसरे के है ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। इनको भी पता है ना, फिर इनका भी ट्रेंड दोबारा चलेगा। दोगला रैंडम सिन्हा, दोगला एलविश फिर यादव। तो चलेगा, फिर चलाना भी चाहिए, फिर तो मतलब तोड़ना ही चाहिए कि भाई तुम कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो भाई, कंटेंट के नाम पे माँ बहन करे दे रहे हो, एक दूसरे की कास्ट की, रिलीजन की, सबकी बैंड बजा दे रहे हो, और एंड में बोल रहे नहीं कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दे रहे हो, किसी को इनडायरेक्टली किसी को रेप और ये सब चीजें और फलाना क्या क्या बोल दे रहे हो, और फिर उसके बाद सॉर्ट आउट हो रहा है तो फिर भाई आपसे बड़ा दोगला है ही नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। और और अजमेर इन्होंने ना आज सब कुछ खेल लिया, सब कुछ कार्ड खेल लिया उन्होंने। कास्ट कार्ड हो गया, रिलीजन हो गया, लेकिन एक कार्ड खेलने इनका और बाकी रह गया है, ठीक है, वो स्टेट कार्ड। ये भी खेलेंगे, देख लेना आने वाली, अगर कुछ हुआ ना ये भी कार्ड खेल लेंगे, स्टेट बिल्कुल कार्ड। आएगा वो, बिहार हरियाणा ये सब चीजें भी उठेंगी जब लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं बचेगा ना, तो लोग फिर जो लोग ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं था इन टॉपिक से, वो सिर्फ फिर कास्ट बेस, सॉरी स्टेट बेस पे ही आएंगे। ये हम हरियाणवी वाले, हम बिहारी, हम बिहार वाले, हम ये, वो फिर इस बेसिस पे ही सपोर्ट में आएंगे, जिनको कोई लेना देना नहीं है इस पूरे टॉपिक से, जिनको ये हिस्ट्री का, इस पूरी कांड का 1% भी नहीं पता है, वो सिर्फ फिर इन स्टेट्स मैटर पे ही आएंगे, और वो इनका सबसे बड़ा आखिरी काट होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज हो जाती है। और अजीम भाई उसने ये बात भी बोली कि मैं घर से बाहर हूँ हाँ और मुझे कुछ मतलब कि हाँ घर से बाहर है, भागा हुआ है, कोई सेफ जगह पे है। मतलब कि एक तरीके से इसको ना ऐसा कर दिया एलवीश को कि भाई इसकी, अब मुझे लगता है इसकी जिंदगी में ये तबाही आ गई, ये तबाही यही करके कि लाएगा अपने इसको आप को बिल्कुल। कुछ करवा के ऐसा थप्पड़ अप्पड़ मार के झूठ बोल ये भी कर दे कि देखो एलविस के कुछ लोग आए। हाँ बिल्कुल हाँ, कर सकता है कि भाई इन्हें अपनी आर्मी से बोल दिया, अपने फैन लोग जो बिहार में फैन लोग हैं उनसे बोल दिया, मुझे जान से मारने की कोशिश करी, हाथ काट के दिखा उसके दिया हल्का पास सा। प्रूफ है। लेकिन वो बिहार में नहीं है भाई, बेंगलुरु में है वो इस वक्त, मुझे ऐसा हाँ लग रहा है। भाई देखो, सुनो सुनो, जहां भी हो उसने अगर ऐसा किया, वो स्क्रीनशॉट डाल देगा कि एलविस ने ये लीक किया था मेरा एड्रेस, अपनी सेना से बोला था, उसके पास तो प्रूफ ही है। तो भाई ये लोग इतने नीच, जब इतना नीचपना है ऐसे लोगों में, तो ये तो बहुत छोटी चीज है फिर ये सब करना, जब अगर मगर एक चीज अजीम भाई, एक चीज हम इसमें बोलेंगे, इसकी आर्मी में तो दम नहीं है, ये चीज तो समझिए। एलविश आर्मी में दम नहीं है, अकेला एलविश यादव ही ढूंढ रहा है सबसे। यहाँ एमकेजेडब्ल्यू में जब बात आई थी, तो एमकेजेडब्ल्यू जो है डिफेंड किया, और सब जगह डिफेंड किया, और पूरा मैटर क्लोज कराया है एमकेजेडब्ल्यू ने। वो सामने से, भाई सामने से नहीं आए किसी चीज का क्लैरिफिकेशन देने। नाम का तो यहाँ भाई, वो मेरे को देख गया भाई, नाम की आर्मी, नाम की। अजीम भाई एक चीज इसकी जो टीम है ना, ये इतनी मतलब फट्टू लोग है इसके वाले, इतना फायदा उठाते हैं बहुत एलविश का। अगर देखो ये जो कटारिया है ना, चाहता था बोल भी सकता उसको एलविश को कि भाई मत कर, ऐसा मामला हो सकता है, फिर बाद दोस्त में बहुत अच्छे बड़ा नहीं हो है, जाएगा। दोस्त मैंने उसको एक चीज नोटिस करी। समझा क्या है ना, वो वहां पे खत्म कर देता। नहीं, वहां पे गया भी तो गया, देखो किस तरह से उसको, मतलब वहां पे जाके डर रहा है वो शान, खुद ही, नहीं नहीं, पता है मतलब क्या, पीछे हट रहा है। अजीम भाई मैं एक चीज बोलूं, इसके दोस्त अच्छे नहीं है। अगर बिल्कुल कोई नहीं, सच्चा 1%। दोस्त होता ना, सच्चा दोस्त होता, वो पता है क्या कहता, कि ये मैटर, सबसे पहले तो वो थप्पड़ मारने जाने नहीं देता। दूसरी चीज, वो सारा मैटर हो जाने के बाद वो ये कहता कि एल्विश फोन छोड़, सारी चीजें छोड़, किसी ऐसी जगह पे चलते हैं, क्योंकि पैसा तो है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम जाओ वेकेशन बना के आओ, 4-5 दिन छोड़ दो फोन को। ये होता है दोस्त। तुम बिल्कुल साला फोन चलाने दे रहे हो तुम। भाई देखो, एलविश यादव ने एड्रेस और वो चीज़ें पता है क्यों डाली है अजीम भाई, क्योंकि ना देखो प्रेशर तो उसके दिमाग पे भी बहुत आया होगा। प्रेशर तो बहुत आया होगा कि भाई यहाँ से भी मेरे को नेगेटिव कमेंट पड़ रहे हैं, यहाँ से भी नेगेटिव आ रहे हैं, रैंडम से ना भी मेरे लिए ट्रेंड चला रहा है। दिमाग पे बहुत प्रेशर आता है, जब दिमाग पे बहुत प्रेशर आता है ना, तो इंसान कुछ गलती कर देता है। वो गलती बचाने के लिए आपके पास दो ही लोग होते हैं जो आपको बचा सकते हैं, तो माँ बाप, एक दोस्त, ठीक है। माँ बाप आपके साथ हर टाइम नहीं रह सकते, इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं, जिस उम्र में एलविश यादव आप हो, जिस उम्र में एलविश यादव है, उस उम्र में माँ बाप आपके हर चीज़ को नहीं देखेंगे। ऑब्वियसली सही बात है। उस टाइम दोस्त जो आप अपने 100 करोड़ दोस्त कहते हो ना, कटारिया मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं कहता हूँ लानत है, शेम ऑन कटारिया, शेम, वेरी वेरी शेमफुल।
आपका दोस्त भाई जितने भी है ना सब सब यूज कर रहे हैं उसको, बस ये जितना अभी मैं से कह नहीं हुआ, सकता मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये कटारिया और जो जितने भी उसके दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, एक से एक फट्टू और नल्ले हैं। पूरा उसका फेमस होने का फायदा है। अजीम आप भाई, कटारिया को तो दिख भी गया फाइट में, न्यूज में फाइट भी चली दिखा थी ना, तक गया, उसको बिल्कुल साइड में था, बैकग्राउंड में साइड था में खड़ा बिल्कुल वो हो गया। पीछे। और इतना शान भाई, इतना फट्टू है, इतना फट्टू है, इतना क्लोज भाई होने के लिए। भाई हम लोग तो एमकेजे वाले, भाई हम लोग का तो, मैंने तो मुनार भाई को सिर्फ देखा मुमरा में पहली बार, इतनी दूर से कभी बातचीत नहीं की, लेकिन इतना दम रखते हैं कि भाई भिड़ने मरने तैयार हो जाते हैं, ऑनलाइन भी कहीं भी। और इतना एमकेजे, तू भाई सगा दोस्त है उसका, सगा दोस्त। तू इतना फट्टू आदमी है, सिर्फ अपने एंगेजमेंट के लिए तू उसकी फोटो हर चीज उसकी तूने यूज कर ली है। और अब जब आती है ना, ये सबसे ज्यादा एलविश की बैंड क्यों बज रही है, उसके फ्रेंड सर्कल, उसका एनवायरनमेंट के चक्कर में। इतने फट्टू लोग हैं, इतने फट्टू लोग हैं, पूरी आर्मी की आर्मी। साला यहाँ पे हमने अपने भाई को ना उतरने नहीं दिया था किसी मैदान में, पूरे ऐसे भिड़ गए थे पागलों की तरह। उसके बंदे कहीं दिख ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, बस पोस्टों के नीचे महाबहन की एक दो रैंडम से ना वो गालियां दे दी, हो गया। कोई फैक्ट्स नहीं, कोई कवर अप नहीं, कोई बेंटर नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक दो गालियां दे दी, हो गई आर्मी। कोई दिख ही नहीं रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा, उस बंदे को अकेला छोड़ दिया। भाई आपको तो उसका एक तो सपोर्ट करना चाहिए। देखो आर्मी भी क्या ही करेगी, आर्मी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या लड़ लेगी, बट आप तो भाई और उसके बस दोस्त थे ना भाई, लक्ष्य मित्र। और अजीम भाई ये रैंडम से ना हो गया ना, कब मतलब बायका करना शुरू किया पता है? जब इसने ट्रेन स्टार्ट किया ना, तब उसके बाद ये लोग करना शुरू, उससे पहले इन लोगों ने कुछ कहा तक नहीं रैंडम सेना को, जबकि वो उसके खिलाफ इतनी ट्वीट अरे कर रहा था। भाई खामोश हो गए थे ये लोग, उससे इसके ही आर्मी फटी वाले। थी एफसीज जो है ना, बड़े बड़े एफसीज हैं, जो जो बड़े बड़े एफसीज हैं, इतनी फट गई थी उनकी कि वो क्या पोस्ट डाल रहे थे मालूम है? कि एमजीके वाले लड़ाइयां करवाना चाहते हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं है रैंडम सेना से, वी आर गुड, और रैंडम सेना को कोई हेट मत दो, आर्मी, ये सब पोस्ट डाल रहे थे। इतने फट्टू लोग हैं, आप बताओ, ये सब पोस्ट जा रहे थे उनके। अजीम भाई, पहले तो उन लोगों ने गाली से लिया इसकी, गाली खूब बकी इनको, आज ली उन्हें प्यार से, बहुत प्यार के साथ उन्होंने काम रैंडम, करा आज। और ये भी कहा गाली नहीं दूंगा। हाँ, रंजन सेना ने बोला गाली भी नहीं दूंगा। वाह, बस आज पोल खोल ली उसने, पहले तो गाली से काम करा, तुम ये बच्चे हो, तुम वो हो, तुम ऐसी आर्मी हो वैसी, जो भी बहरहाल बोलना था उसको, उन्होंने फुल गाली बकी। लेकिन आज उसने प्यार से, पैशन से उसे पोल खोल लिए, इल्जाम लगाए। लेकिन ये होता अजीम है भाई दिमाग से काम करना। जो भी हो देखो, जो कर्मा बोलते हैं ना वो हमेशा लौट के आता ही है, ठीक है? जैसे आप करोगे वैसा वो सामने से आएगा ही, ठीक है? एक वक्त था जब बिग बॉस में मुनव्वर के लिए इतना मतलब ये लोग मतलब कर रहे थे, जब वो मजा ही ले रहे थे पॉपकॉर्न की तरह, मतलब इंजॉय कर रहे थे। यही चीज तुमने जो सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा तुमको मिली है, ठीक है? एक तरफ से नहीं, हर तरफ से मिली इतना तुमको, मतलब शायद तुमने कभी सोचा नहीं कभी इतना रुसवा होना पड़ सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं किसी का बुरा मत सोचो और ना ही समझो, ठीक है? अगर तुम इतना किसी का बुरा समझोगे सोचोगे तो उससे ज्यादा तुमको उठाना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में, ठीक है? क्योंकि कर्मा जो आता है ना वो हमेशा लौट के आता ही है, ठीक है? और सामने से कभी हेट नहीं मिलता है, तुम्हारी हरकत ही ऐसी होती है कि हेट पर आने पर मजबूर करती है, ठीक है? और हमारे यहाँ फैंडम से मुनव्वर एमकेजेडब्ल्यू से कभी किसी को हेट नहीं दिया गया है, किसी को कभी बुरा बोला नहीं गया है। अगर सामने से आया है तो उसके रिटर्न में जवाब नहीं रहा, लेकिन इन लोगों ने मजबूर किया है। हमारे यहाँ से कभी नेगेटिव ट्रेंड वगैरह होते ही नहीं थे, कभी नहीं होते थे, क्योंकि इन लोगों ने ना मजबूर किया था मुनव्वर के लिए। वो नेगेटिव ट्रेंड इन्होंने ही स्टार्ट किया था, वहां से जवाब में जो इनको जवाब मिल गया। अब ये तो ये है कि अगर तुम छेड़ोगे तो फिर जवाब भी तुमको तगड़ा तगड़ा मिलेगा। अब रही बात यह है कि रैंडम से ना कि इसने तो तुम्हारी पूरी खोल खोल के रख दी है। अब इनको चाहिए कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए या तो दो ही चीज इनके पास है, या तो फिर उसके साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और रैंडम समय की एक ही मांग रहेगी, तू सॉरी बोल लेना। मनोवर से जो गला मतलब ये हाथ मिलाया है वीडियो बना के सॉरी मिल, तभी वो मानेगा, उससे उसके बाद तो मानेगा ही नहीं, ठीक है? ये पॉइंट ले लो आप। वो मुनव्वर को सॉरी, मतलब मुनव्वर के लिए नहीं, यहाँ पब्लिक को सॉरी बोलना पड़ेगा तभी ही वो हाथ मिलाएगा, उसके बगैर उसको वो हाथ मिलाएगा नहीं, ना वो बिकेगा पैसों। मैं ये मगर पक्का है इस बात पे कि अगर अगर अब एलविश ने हाथ माफी मांग ली ना, तो एलविश से बड़ा चूतिया कोई नहीं है। नहीं मांगेगा, एलविश माफी नहीं मांगेगा, मैं बता। भाई उसने वीडियो डाली तो है कि सर से लेके बालों से लेके एड़ी तक जो जोर लगा लिए हाँ वो माफी के लिए। अगर अब डालेगा तो इससे बड़ा गिरावा नहीं कौन है मांग, भाई?
अब तो माफिया का सिस्टम ही खत्म हो गया। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी गलती ये है, इसको मैच देख खेल कर आने के बाद इसको मौज लेता 2-3 दिन। इसके जो आर्मी थी, कुछ लोग ऐसे थे डिफेंस कर रहे थे इसको आर्मी बनानी नहीं थी स्पेस, क्यों सफाई दे रहा किसी को? सबसे पहली गेम चीज था, चिल करने का गेम था, आप एंजॉय करते। सबसे पहली चीज तो ये है कि हर फैंडम MKJW नहीं होता है, ये कहीं पे भी घुस के पेल देते हैं, किसी भी स्पेस में जाके घुस के पेल देते हैं। अगर कहीं गलत हो रहा होता है सीधे स्पेस में घुसते हैं, रेड पड़ती है, 100 बंदे जाते हैं नीचे से, स्पीकर पे जाते हैं, पेल देते हैं उन लोग को रख के। हर कोई MKJW नहीं है।